बायो एलिमेंट्स को ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि आया कि मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स और ट्रेसेस एलिमेंट्स की, बायो एलिमेंट्स की क्या परसेंटेज है और हमारी बॉडी में कितनी परसेंटेज से मौजूद है। आपके सामने ये एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बनाई गई है जिसके अंदर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जो कि ये बता रहा है द 6 मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट्स, तो वो 6 ज्यादा पाए जाने वाले जिन्हें हमने मेजर बायो एलिमेंट्स कहा था, अकाउंट फॉर 99% ऑफ द बॉडी मास। वो हमारे जिस्म का या जानदार के जिस्म का वो 99% बॉडी मास बनाते हैं। उनमें आपके सामने ऑक्सीजन 65% पे मौजूद है, तो हम यहां पर ऑक्सीजन को लिख लेते हैं 65%। उसके बाद कार्बन है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। यानी कि ये 6 मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट्स जो ज्यादा मिकदार में है, जो हमारी बॉडी में ज्यादा मिकदार में चाहिए केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के मास को बनाने के लिए, उनमें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं को हमने रिलेटिव मास परसेंटेज में लिया गया है और बायो एलिमेंट्स को लिया गया है, जिनमें हम ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं कि ऑक्सीजन 65% पे है, कार्बन 18% पर है, हाइड्रोजन 10% पे है, नाइट्रोजन 3% पे है, कैल्शियम 2% पर है और फास्फोरस 1% पर है। इसके बाद अदर बायो एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड है, जो मुश्तमिल है 1% पर, जिनमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो 1% माइनर बायो एलिमेंट्स हैं और ट्रेसेस हैं, जिनमें पोटेशियम 0.35% है, सल्फर 0.25% है, क्लोरीन 0.15% है, उसके बाद सोडियम 0.15% है, मैग्नीशियम 0.05% है, आयरन 0.04% है, 0.004% है, कॉपर, आयोडीन, जिंक और मैंगनीज ये ट्रेसेस में मौजूद है। यानी कि इंतहाई कम मिकदार में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म करने के लिए। अब ये तो थी बायो एलिमेंट्स में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स में। अब इसके बाद लास्ट में हम ये देख लेते हैं क्योंकि ये सवाल अहम है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी अहम है, ये परसेंटेज एमसीक्यूज में बोर्ड में कई बार पूछी गई है, शॉर्ट क्वेश्चन के भी लिहाज से अहम सवाल है। तो इसमें ये बात बताई जा रही है लास्ट में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जिंदा जानदार का जो तंजीम है, जो इसका मुनज़्ज़म एक जिस्म है, इज नॉट सिंपल। वो कोई सिंपल या सादा नहीं है। एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ, कोई भी जानदार हो वो मुश्तमिल होता है हाईली स्ट्रक्चर, एक खास किस्म के मजबूत और मुनज़्ज़म जिस्म पर मुश्तमिल होता है, स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। वो लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उन्हें हम जिंदा मादा कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का नाम भी देते हैं। टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना, अगर हम जानना चाहते हैं मुख्तलिफ अवामिल, फिनोमिना ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुख्तलिफ अवामिल को, द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी एट डिफरेंट लेवल, तो हमें इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ लेवल तक पढ़ना होगा। बताने का मकसद टू अंडरस्टैंड वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, अगर हम जिंदगी के बारे में कुछ अवामिल जानना चाहते हैं, जानदारों को जानना चाहते हैं, तो हमें मुख्तलिफ लेवल पर स्टडी करना पड़ेगी। और वो लेवल कौन से होते हैं? नंबर 1 एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि सबसे पहले हर कोई चीज छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, हाँ वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल है। दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल तीसरे नंबर पर है, फिर टिश्यू लेवल है, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, उसके
बाद एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाता है जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं और मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो होती है वो कम्युनिटी बनाती है। इस तरह एक इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर बनती है जिससे हम अर्थ का नाम देते हैं। तो ये सारे लेवल को हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।